हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हों और आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल एसकेएम पढ़ाई पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की चित्रकला शैली। लास्ट वीडियोस में हमने दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, एक राजस्थान के लोक देवता और राजस्थान की लोक देवियाँ। ये जो दो टॉपिक हैं हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा जो ये वीडियोस हैं वो सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग रहने वाली हैं। जो फर्स्ट पेपर होता है वो जीके सेक्शन होता है उसमें, और फर्स्ट पेपर का जितना भी सिलेबस है वो हम कवर करने वाले हैं बाय थ्रू ऑफ वीडियोस। तो वीडियोस के थ्रू हम जो है वो हमारा जितना भी सिलेबस है फर्स्ट पेपर का वो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का बिना किसी देरी के चित्रकला शैली को। तो राजस्थान की जो चित्रकला शैली है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसका वैज्ञानिक विभाजन सबसे पहले किसने किया था। तो राजस्थान की चित्रकला शैली का वैज्ञानिक विभाजन करने वाले व्यक्ति थे, वो थे आनंद कुमार स्वामी। जैसा इनका नाम है वैसा इन्होंने काम किया है। तो यानी कि आनंद कुमार स्वामी जो कि आनंद फैलाने वाले हैं, तो इन्होंने 1916 ईस्वी में इनकी पुस्तक आई थी राजपूत पेंटिंग्स। कौन सी पुस्तक थी? राजपूत पेंटिंग्स, जिसमें इन्होंने क्या किया था, हमारी जो राजस्थान की चित्रकला शैली का उसको वैज्ञानिक रूप से विभाजित कर दिया। नेक्स्ट उसके बाद है कि कुछ वैज्ञानिक हैं, विद्वान हैं, जिन्होंने क्या है कि हमारी जो चित्रकला शैली है उसको अलग अलग नाम दिए हैं। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि राजपूत चित्र शैली कहने वाले व्यक्ति कौन थे। तो राजपूत चित्र शैली कहने वाले थे वो थे ओसी गांगुली और हैवेल। कौन थे? ओसी गांगुली और हैवेल, ये दो जो विद्वान थे, इन्होंने बोला है राजपूत चित्र शैली। राजस्थान की चित्र शैली को राजपूत चित्र शैली कहा है। नेक्स्ट उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि हमारे जो एनसी मेहता हैं, ठीक है, मेहता नाम से पता लग रहा है, मेहता महानता वाले काम किए होंगे इन्होंने। तो इन्होंने बोला है हिंदू शैली, ठीक है, राजस्थानी चित्र शैली को हिंदू शैली बोला, राजस्थानी हिंदू शैली कहा है एनसी मेहता ने, ठीक है। इसके अलावा रामकृष्ण दास जो हैं, रामकृष्ण दास, ठीक है, उन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि ये जो है वो हमारी राजस्थानी चित्र शैली है। क्या है? राजस्थानी शैली है। किसने कहा है? रामकृष्ण दास ने, ठीक है। थोड़ा सा लिखा नहीं सही से जा रहा तो आप देख लेना, ठीक है, लिखाई पे मत जाना, ठीक है। तो राजस्थानी शैली जो है वो किसने कहा है? वो कहा है कृष्णदास ने, ठीक है, रामकृष्ण दास है, उसने राजस्थानी शैली कहा। नेक्स्ट उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि हमारी जो ये अगर भारत के को रेफरेंस बना के अगर देखें कि भारत में हमारी जो राजस्थान की शैली है उसको देखें भारत में, तो भारत में ये हमारा राजस्थान राजपूताना जो है वो पश्चिमी इलाके में पड़ता है। तो यहाँ पर क्या था, राजपूताने में पश्चिमी भारत में हिंदू राज्य रहते थे, है ना, हिंदू राज्य विकसित हुए थे, स्वतंत्र हिंदू राज्य विकसित हुए थे, जिसकी वजह से उनके नाम पर ही इन्होंने हिंदू शैली रख दिया था। किसने? एनसी मेहता ने। तो ये आपको ध्यान रखना है, बस आपको ये वाली लाइन चाहे ध्यान रहती है नहीं रहती, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि भाई किसने हमारी राजस्थानी शैली को, किस विद्वान ने क्या बोला है। जैसे ओसी गांगुली और हैवेल ने बोला है राजपूत शैली, एनसी मेहता ने इसको बोला है हिंदू शैली, और राजस्थानी शैली रामकृष्ण दास ने बोला है। तो ये तीन हमें याद रखने हैं, इम्पॉर्टेंट है, याद रखने हैं। नेक्स्ट उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि हमारी जो राजस्थान चित्रकला है इसके जनक कौन है। तो राजस्थान चित्रकला के जनक हैं वो है महाराणा कुंभा, ठीक है। महाराणा कुंभा जो थे इन्होंने राजस्थान चित्रकला का जन्म दिया था, राजस्थान की चित्रकला को जन्म दिया था। अब जो महाराणा कुंभा हैं ये हुए हैं मेवाड़ क्षेत्र में, है ना। तो मेवाड़ क्षेत्र में जिस शैली का इन्होंने चित्र शैली का विकास किया उसकी शैली क्षेत्र के नाम पर पड़ गई मेवाड़ शैली। यानी कि कहने का मतलब है कि जितनी भी चित्र शैलियाँ हैं उनकी जननी कौन है? मेवाड़ शैली है। सबसे प्राचीन भी मेवाड़ शैली है, और जो चित्र शैली हैं उनकी जननी भी कौन सी है? मेवाड़ शैली है, ठीक है। इसकी जो शुरुआत होती है, चित्रकला की शुरुआत मेवाड़ क्षेत्र से ही मानी जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि हमारे जो भारत है, भारत में चित्रकला के जनक कौन है? राजस्थान के चित्रकला के जनक तो महाराणा कुंभा है, लेकिन भारत में चित्रकला के जनक कौन है? तो भारत में जो चित्रकला के जनक हैं वो हैं राजा रवि वर्मा। कौन है? राजा रवि वर्मा। ये जो है वो चित्रकला के जनक हैं भारत में। अब आधुनिक भारतीय कला का भी इन्हें क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है, राजा रवि वर्मा को। और उन्होंने पश्चिमी सौंदर्य शास्त्र और भारतीय पौराणिक कथाओं के बीच क्या स्थापित किया था? सामंजस्य स्थापित किया था, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, बस इसमें यही ध्यान रखना है कि राजा रवि वर्मा जो हैं वो भारत के चित्रकला के जनक हैं।
नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो आधुनिक राजस्थानी चित्रकला के जनक कौन है? आज की यानी जो आधुनिक समय है, यही 1900 के आसपास का समय जो है, उसमें चित्रकला के जनक कौन है? तो वो हैं कुंदन लाल मिस्त्री। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुंदन लाल मिस्त्री जो हैं, इनको आधुनिक राजस्थानी चित्रकला के जनक कहा जाता है। सबसे सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ यहाँ पे लिख लेना, मेवाड़ का चित्रित, जो मेवाड़ है वहाँ का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो मेवाड़ का जो सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है वो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ठीक है। और श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो था वो मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है, लिखा भी हुआ है। और ये आया कब था? ये आया था 1260 ईस्वी में। कब आया था? 1260 ईस्वी में ही आया था। और किसके शासनकाल में आया था? राजा तेज सिंह जो थे उनके शासनकाल में आया था। और इस ग्रंथ को चित्रित किसने किया था? कमल चंद्र ने। किसने किया था? कमल चंद्र ने इसको चित्रित किया था। ये भी बात हमें ध्यान रखनी है कि कमल चंद्र के द्वारा जो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है 1260 ईस्वी में चित्रित किया गया था। उस समय शासक जो थे वो राजा तेज सिंह थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के प्रथम चित्रकार कौन थे? अभी तक तो हमने ये देख लिया कि राजस्थान में चित्रकला के जनक महाराणा कुंभा, भारत में चित्रकला के जनक राजा रवि वर्मा, ठीक है। और अब देखते हैं कि सबसे पहले राजस्थान के चित्रकार कौन थे। तो सबसे पहले राजस्थान के चित्रकार थे वो थे श्री श्रृंगधर। कौन थे? श्री श्रृंगधर जो थे वो राजस्थान के प्रथम चित्रकार थे। अब आगे देखते हैं कि सबसे राजस्थान का प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है। तो राजस्थान का जो प्राचीन चित्रित ग्रंथ है वो दो हैं, एक है ओद न्यूतिवृत्ति और दूसरा है 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी। ये दोनों के दोनों जैसलमेर क्षेत्र में थे, ठीक है। जैसलमेर भंडार है ना, वहाँ पर ये पड़े हैं दोनों के दोनों। ये दोनों चित्रित कब किए गए थे? तो ये चित्रित किए गए थे नागपाल जो है ना, नागपाल के वंशज थे राजा आनंद। कौन थे? नागपाल के वंशज थे राजा आनंद। राजा आनंद ने पाहिल जो आलेखाकार था, कौन सा? पाहिल आलेखाकार से ये चित्रित करवाए थे, ठीक है। राजा आनंद ने पाहिल जो चित्रकार थे या पाहिल जो आलेखाकार थे उनसे ये चित्रित करवाए थे। और ये दोनों के दोनों ताड़पत्र के ऊपर है। किसके ऊपर है? क्योंकि पहले हम कागज़ तो हुआ नहीं करते थे, तो इसी वजह से ये दोनों के दोनों जो हैं वो किसके ऊपर बने हुए हैं? ताड़पत्र के ऊपर बने हुए हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे की थ्योरी के साथ अगली वीडियो में, ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी का।